आपने सच्चाई जाना हमसे, पूछा हमसे कि मैडम सच्चाई क्या है? आप बोल कौन रही हैं? पहले ये नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रेशमा रही हैं? खान कहाँ से बोल रही हैं? बैरन से बोल रहे हैं। आपने जो न्यूज चलाया है एसपी ऑफिस में, वो कौन पनिका का, वो लेडीज मेरे से 5 लाख पैसा खुद ली है, ना देने के मारे वो ऐसा कर रही है मेरे पास। आपको खुद आपको हमसे भी बात करना चाहिए ना न्यूज चलाने से पहले, कि मैडम इस मैटर का मतलब क्या है, कैसे है। आपको खुद सोचना चाहिए कि किसी लेडीज के ऊपर वो इल्जाम लगा रही है एक लेडीज होकर के, तो आपको हमसे भी बात करना ना चाहिए था। तो मैं आपको थोड़ी जानता हूँ, आप भी आइए। नहीं, आप हमको नहीं जानते, बिना जाने फिर आप न्यूज चला सकते हैं। हम आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे तो क्या करेंगे आप? अभी हम लगाएंगे, सीएम हेल्पलाइन में फोन लगा रहे हैं आप लोग के खिलाफ, अभी लगाएंगे, क्योंकि इस तरह का जो न्यूज चला रहे हैं ये अच्छा नहीं है। आप लोग के घर में लेडीज नहीं है, किसी लेडीज की इज्जत उछालने से पहले पहले उससे भी पूछिए ना आकर के कि क्या मैटर है, मैडम क्या है, कैसे है। एक मिनट, आप जिस हिसाब से बात कर रही हैं ना, आप उससे पूछिए कि उन्होंने आरोप लगाया। मैंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया, क्यों लगाया है आरोप लगाइए, क्यों लगाए वो? आपको हमसे भी बात करना ना चाहिए। तो आपको मैं जानता हूँ, आप लोग ये बताइए, मैं आपको जानता हूँ, आप आइए अपने पक्ष को आप रखिए। नहीं जानते थे तो आप आपको आइए जानने अपने की पक्ष को कोशिश रखिए करना ना। चाहिए था। आप अपने पक्ष को रखेंगे तब तो आप आपको आइए। जानने की कोशिश करना ना चाहिए था। आपके हम मैं कमेंट किससे किए जानूं? हैं तो उसको भी तो देखना चाहिए कि मैडम कमेंट कर रही है तो कुछ वजह ही से कमेंट कर रही हैं। कमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, अगर आपको दिक्कत है आप ठीक अपने है, हम अभी हम आपके ऊपर अभी मानहानि का केस करते हैं ना। अभी हम लगाते हैं, अपने वकील को फोन लगाते हैं, अभी हम सीएम हेल्पलाइन में फोन लगाते हैं। चलाइए आप न्यूज, गलत न्यूज चलाइए। गलत सही देखिए, ये धमकी नहीं दीजिए। अगर आपको अपना पक्ष रखना है तो रख सकते हैं। एसपी साहब से मैंने उसको बात किया है, जहाँ आवेदन आता है मैं वहाँ बात करता हूँ। मैं आपको जानता नहीं हूँ, न तो आपको मैं पहचानता हूँ, है ना, न तो हमारी कोई दुश्मनी है आपसे। अगर आप चाहें तो आके अपना पक्ष रख सकती हैं और सारी चीज़ों को आप भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर मानहानि करना है, ये करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर अपने पास जो एविडेंस है मैं उसको दूंगा कि मैं किस बेस पे चलाया हूँ, कहाँ से चलाया हूँ, कैसे चलाया हूँ। अगर एसपी ऑफिस में आवेदन आता है, कलेक्टेड में आता है, तो हम वहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक बयान रखते हैं। आपके बयान वहाँ पे जब आप आएंगे तो अपने बयान को रखिएगा, है ना। और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ कि आप कहाँ के हैं, क्या है, कैसे हैं, और मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको? बोलते हैं आप अपना मेरा पक्ष रखिए, कहाँ ढूंढूंगा बताइए? मैं जानता हूँ क्या आपको? भाई तुम जानते हो 4 लाख पैसा वो लिए हमारे से, और वो अपने पार्लर में क्या क्या काम करती है उसका भी पूरा डिटेल निकाले हो। हमें उनसे कोई उनके पर्सनल मैटर से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पास जो आवेदन मैटर बना करके मीडिया में आप लोग उछाल रहे हो किसी लेडीज को, ये अच्छा लग रहा है? फोन पे आपने पैसा लिए कि नहीं लिए सुनिए हैं? ना, आप सुनो फोन तुम, पे पैसा लिए कि नहीं लिए हैं? वो मेरे से पैसा ली है तो देगी नहीं? दीजिए ना, एविडेंस दीजिए ना, आप भी दीजिए एविडेंस कि आपसे पैसा वो ली हैं। एविडेंस देंगे आपको, आप कोर्ट में दीजिए, देंगे। आप कोर्ट दीजिए। खुले तो दीजिए। आज छुट्टी है ना, मानहानि का दावा कर रहे हैं आपके ऊपर, तब ठीक तुमको है हम बताते हैं। तुम्हारी हालत वहीं खराब करेंगे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे। मैडम, तुम तड़ाका बात ना करिए, मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, तो आप भी आराम आपसे से आराम बात से करिए। बात, आप लोग 1 हफ्ते से मीडिया में हमारी पूरी इज्जत की धज्जी उड़ाए पड़े हुए हो, और अभी बता रहे हो कि तुम तड़ाक बात नहीं करें। आए हम भी सबको लेकर के आ जाइए मीडिया ना में, हम मैम। भी आए सबको लेकर के। रुकिए ना, हम जा रहे हैं ना सबके पास। हम भी वही जो भैया लोग हैं, जो रोड एक्सीडेंट वाले जो सब भैया लोग हैं ना, सबके पास हम भी जा करके खड़े होते हैं आपके घर में आकर के। बिल्कुल, आप वही तो बेशक। फिर आते हैं ना, बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ समझे, बिना मैडम, मैं वो चली आपसे गई बोल तो एसपी रहा हूँ। ऑफिस में। सुनिए ना, आप उनका वो किए तो आप हमसे भी पूछते उस समय ना कि वो मैं लेडीज कौन है भाई, उसको भी, हमको भी ढूंढने की कोशिश करते, मैं कहाँ हमसे भी ढूंढूंगा पूछते, आपको? हमसे कहाँ भी ढूंढूं? जानते। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं आपको बताइए? मैं जानता आप हूँ क्या? झूठे वो इल्जाम लगा रही है, वो तो आप पार्लर वाली एविडेंस है। दीजिए ना मैडम कि ये वो झूठा सुनिए है। ना, उसके पास, मेरे पास इतना एविडेंस है कि दे देंगे ना तो आप लोग के पैर के नीचे जमीन खसक जाएगी। वो चीजें आप वो दीजिए ना। पार्लर वाली का हरकत बता देंगे तो। नहीं तो आप वो चीज एविडेंस पैसा दीजिए लिए है, ना। पैसा नहीं दिला रहे हो हमारा। नहीं तो उससे आप ये नहीं पूछे, सुनिए ना, उससे ये नहीं पूछे कि आप 4 लाख मेरी पैसा बात तुम सुनिए दे करके मैडम। किराए पे रहती।
मेरी बात सुनिए, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप भी अपना एविडेंस लाइए। आपने कभी उस चीज बिना को जाने उतरा? बिना पहचाने उसका रिश्तेदार है वो पत्रकार, कौन वो उसका पत्रकार? रिश्तेदार है, कोई है उसका रिश्तेदार संतोष पनिका। हम्म। वही के कहने पे आप लोग सारा हरकत करके बैठ गए किसी लेडीज को। आपके भी घर वालों के खिलाफ हम भी झूठा झूठा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? देखिए ऐसा है मैडम, जो चीजें हमारे पास आई थी मैंने उसी के आधार पे आप सारी हमसे चीजें। पूछे, हमसे पूछे आप? आपसे क्यों पूछूं मैं? आप आए थाने में हमारे पास, सुनिए ना, आप अपनी सुनिए ना, पक्ष को रखने आई, ऊंचे थाने आवाज में में ना बात सुनिए, करिए आप। थाने में जब कोई लेकर के जाता है तो थाने वाले हाँ, बुला तो मैं करके थानेदार से दोनों पक्ष पूछूंगा, रखते हैं। तो मैं थानेदार से पूछूंगा कि सर ऐसे ऐसे मामले दोनों आए हैं तो क्या पक्ष कुछ कहें। दोनों पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष रखते हैं, उनसे भी पूछा जाता है, उनसे भी पूछा जाता है। मैं आपके पक्ष को, मैं पहले बोला था कि अगर आपके पास एविडेंस है आप भी आइए, आप अपने पक्ष को रखिए। आप 10 दिन से बात उछाल लिए हैं तो क्या बताएं? तो क्या पहले ना बताएं क्या? पूछना चाहिए था, जिस दिन एसपी ऑफिस में मैं गई थी मैं तो उस दिन जानता हूँ हमसे क्या? बात करना चाहिए था। मैं उसी आपको से पूछते पहचानता ना, हूँ वो क्या? नहीं बताती क्या? वो मेरा नंबर नहीं देती आपको? नहीं, मैं पहचानता हूँ क्या आपको? बाई फेस बहुत पहचानते हैं आप। रेशमा खान नाम है मेरा। मैं पहचानता रिकवरी हूँ होल्डर है, रिकवरी करते हैं, रिकवरी होल्डर है। ठीक है, अच्छी बात है जो चीजें हैं, लेकिन जो चीजें किसी को इस तथ्य आई तरह थी उस से तथ्य के किसी की आधार पर छवि मैंने मीडिया चीजें। में नहीं खराब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको। आपको पहले हमसे भी बात करते, वो तो डाली थी, ठीक है डाली थी। हम उनसे अभी मिलेंगे जा करके, अभी उनसे 2 दिन से मुलाकात नहीं हो रही है हमारी, हम है नहीं। आ जाते हैं तो फिर हम बताते हैं सबको। अभी हम आपका वकील को बताया है, मेरा वकील बुलाया है 11 बजे, बोला है बिल्कुल कि आइए तो हम जज साहब के रूम पे आपको लेके चलते हैं। ठीक है ना फिर मैडम। आपको हम वहीं बुलाएंगे। जो हरकत आप लोग कर रहे हैं ना वहीं पे, अब मानहानि का केस करेंगे आपको पे, याद रखिएगा ये बात हमारी, हमें एकदम दिमाग में भर के रखिएगा। आप धमकी मत दीजिए मैडम, धमकी है नहीं, ना? बता रहे हैं। धमकी नहीं, आपको हम बता रहे हैं। बाकी जो चीजें मेरा मैं धमकी चलाता नहीं हूँ, है। मैं जो चीज आप चलाता हूँ तो चलाइए, कुछ अपने अच्छी बात है। एविडेंस का रखता हूँ। एक्सीडेंट का चलाइए, किसी का रेप हो रहा है उसका चलाइए, किसी का क्या हो रहा है उसका चलाइए, लेकिन किसी को गलत मत करिए। पूरा पहले सच्चाई जान लीजिए, फिर उसके बाद आप चलाइए। तो मैडम मैं आपको थोड़ी हमको जानता हमारा हूँ भी कि चलाइए, लेकिन जान लीजिए पहले। आप भी मान तो, लीजिए हम मैं बोल नौकरी, तो रहा हूँ। सुनिए ना, वो कहीं से पाई क्लू, मेरा 2 केस चल रहा है, वो क्लू पाई, ठीक, पा गई है तो उसी को वो लेकर के खड़ी हो गई। पैसा उन्होंने बोल रही है कि हम दिया, तो मेरा किस्त दी है ना, किस्त 10-10 हजार रुपया किस्त दी है, 3.5 लाख रुपए इकट्ठा पैसा वो उसकी औकात है दे देगी वो किस्त? अच्छा, आपसे उससे पूछते, सुनिए ना, आपको उससे पूछना चाहिए था नहीं तो कि आपकी मैडम किस्त कितने 2-2 महीना कितने में, सुनिए ना, महीने में कितने सुनिए कटती है? मानुषा मैडम जी पहले सुनिए, सुन मेरी लीजिए। बात उससे समझिए ना आपको एक बार। पहले मेरी बात सुनिए, हम आपकी जी बात सुन चुके हैं, पहले जी। मेरी सुनिए। उससे आपको ये सवाल करना चाहिए था कि 2-2 महीना में 10-10 हजार रुपया नौकरी लगवाने के लिए दे दोगी? 2-2 महीना में उसका डिटेल चेक करते ना, 2-2 महीना, 1-1 महीना उसका डिटेल चेक करते, 4 लाख रुपए इकट्ठा दी है वो मेरा किस्त भरी है, वो 4 लाख रुपया नहीं है, मेरा किस्त है वो। अच्छा, एक किस्त दोस्त के कितना नाते करता है मैडम? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनिए ना, मंथली उसकी कितना रिकॉर्डिंग किस्त हमारे पास कटता है। है? पहले मानुषा जी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। हाँ, उसकी ये बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग मैं मेरे पास मैडम, भी है। मेरी मेरी एक बात ये है कि मंथली कितना किस्त कटता है? किसका? उन्हीं का जो आपसे उन्होंने लोन मेरे ली। से बोला था, वो मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, 2 साल हो गया, 3 साल, हम्म। बहुत अच्छी दोस्त थी हमारी, दोस्ती के नाते दे दिए थे। वो बोली थी कि मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा होगा मैडम तो हम आपको देते जाएंगे, किस्त कितना तो कटता हम है बोले मैडम? हो गया। हमारी एक सवाल, किस्त सुनिए कितना ना, कटता किस्त है? नहीं बनाए थे, दो बता रहे ना, नहीं, बहरे तो हो क्या? आप बोला है ना लोग कि दोस्त थी, दोस्त थे, बोले ठीक हैं है। ना दोस्त थी। आप बोल रही हैं कि किस्त वो चुका रही थी, तो उनका मंथली कितना दे रही थी? मंथली नहीं दी है, जैसे जैसे उसके पास पैसा होते गया है वो नहीं डालते मैडम, गई अगर है। अगर लोन लिए, कोई किसी सुधार ये लिया तो भाई नहीं, कुछ लोन नहीं मंथली तो दिए लेती हैं, है। सुनिए ना, वो हम उसको पास से, वो अपने पास से हम उसको पैसा दिए हैं। वो मेरी दोस्त थी, बार बार बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आता? दोस्त थी। इकट्ठा 3 लाख दे दी थी मैडम आप? कौन चेक से पैसा दिया है? 3.5 लाख रुपए? चेक से दिए हैं, 2-2 3-3 बार में करके दिए हैं। अच्छा, 3.5 लाख रुपए आप चेक दी हैं, है ना? रुकिए, हम आपको अभी बताते हैं, आपकी हरकत बताते हैं, रुकिए, आप ज्यादा ही उड़ रहे हो आप लोग ना। नहीं नहीं, अभी एक तो मैडम मैं पत्रकार आपसे, बहुत पहले हमसे पिटाया था, मैंने ये यही बोला। हमसे बदतमीजी करने पर। कौन पिटाया था मैडम? हाँ, था कोई, हमको कौन याद था? नहीं है।
लेकिन हम आपको बताएंगे, अभी जा रहे हैं, अपने वकील बुलाया है, मेरा वकील लेके जा रहे हैं, हमको मैडम कहीं लेके जाएंगे। मैडम वो सच में बता रहे हैं, नौकरी के बहुत लिए बहुत बोल रही बुरा थी। फंस हो गया हम आपको। कौन नौकरी के लिए बोला? वो आप बोले नौकरी के लिए आपको बोले, नौकरी क्या दिलाना आप है? नौकरी दिलवा रही हैं मैडम? नौकरी के लिए वो आरोप लगा रही हैं कि नौकरी आप दिलवाती हैं, नौकरी वो तो कुछ दिलवाती हैं भी मैम? आरोप आरोप लगा सकती हैं। वो तो कुछ भी, वो तो आपको भी बोल देगी अभी। वो नहीं तो तो कुछ भी और आरोप लगा मैडम सकती है। वो तो आरोप लगा रही है, उसके साथ आपके ये स्क्रीनशॉट भी दिए हैं फोन पे जो की हैं वो 10,000। स्क्रीनशॉट तो बता रहे हैं, वो दी होगी ना, मेरे में भी दिख रहा है, क्योंकि वो मेरा किस्त दिए, पैसा दिए हमको, जो तो लिए हैं मैडम वो मंथली थोड़ा थोड़ा कितना करके कटता, दी आप हैं। कितना ले रही थी मंथली, कितना में दे रही थी वो? वो हमसे पैसा ली थी कि मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता जाएगा, आपको देते जाएंगे। तो कितने उससे तक पूछिए ना, मिनिमम उससे कितने पूछिए, बैलेंस दिए हैं मैम? पहले मिनिमम आप उससे पूछिए। उनसे तो मैं पूछा मैम, इसलिए तो मैं सुनिए ना, आपके पक्ष को रख रहा हूँ मैम। आपके पास आई थी, ठीक है, मेरे पचखोरा के हैं आप, हम पचखोरा में नहीं रहते, आप उसके घर में रहते होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, उसके भाई होंगे, उसके जो भी होंगे। नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मेरा कोई नहीं, पैसा ताल्लुक दी नहीं। होगी आपको कि इस मैडम को ऐसे उछालो, पैसा पाए होंगे आप लोग, पैसा पाए होंगे, ये तो नो डाउट। मैडम पैसा पाए होंगे, 40-50 हजार पैसा उससे पाए होंगे, या उसके साथ कुछ आपका रिश्ता रहा होगा, तभी आप लोग ऐसा कर रहे हैं। मैडम वो हमारा लेडीज है ही अब ऐसी, अब ऐसा किसी, वो लेडीज है ही ऐसी। ये चीजें गलत आप आरोप लगा रही है मैडम। आप मेरे पे आरोप लगा के चला सकते हैं, हम आपके ऊपर नहीं लगा सकते नहीं हैं। तो आप एविडेंस दीजिए ना मैडम कि हमने उनसे पैसा लिया, ये देंगे हमारी देंगे, आपको ये देंगे, चीजें। आपको आप ही को देंगे बहुत अच्छे से। हेलो। देखिएगा आप। अनिल जी, हाँ बोलिए। मैं जर्नलिस्ट मनु बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ बोलिए। अ, 2 मिनट का समय चाहिए था, क्या है आपके पास? हाँ बोलिए। ये पैसा जो रेशमा खान को दिए थे आप दिए हाँ थे या आपकी बीवी दी थी? और दोनों की तरफ से दिया है। चलिए ठीक है। ये बोल रहा था उन्होंने मैंने हालांकि आपकी खबर को प्रकाशन किया हुआ था, जी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप लोगों ने उनसे 4 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। अच्छा तो कैसे लिए थे, उसका कोई ट्रांजैक्शन सबूत है उनके पास? उन्होंने बताया कि चेक के माध्यम से आपको दिए हुए थे। हाँ तो चेक मैंने कहीं भी लगाया होगा, मेरे अकाउंट में आए होंगे ना 4 लाख रुपए। जी, हाँ। तो यानी उन्होंने किसी प्रकार से कोई पैसा नहीं दिया कोई पैसा नहीं दिया मुझे। है ना? जी। और आप लोगों ने किस लिए वो पैसा किस लिए ली थी आपसे? हाँ जी, नौकरी लगाने के बेस पे। अच्छा, नौकरी लगाने कितना ली है? 3.5 लाख रुपए। कैसे ली थी वो? गूगल पे के द्वारा। अच्छा, क्या बताई थी कि कहाँ आपकी नौकरी लगाएंगे, किस पद पे लगाएंगे? कलेक्ट्रेट में डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, है? जी। तो आप लोगों ने इस तरह से विश्वास किया, क्या कुछ रीजन रहा? उन्हें कैसे आप लोग जान रहे थे? वो कन्विंस कर रही थी, काफी दिनों से आ रही थी पार्लर में, अपना अच्छा व्यवहार बनाया उन्होंने, सारी चीजों को दिखाया, दिन भर कॉल में लगती थी कि मैं एसडीएम का कॉल आ रहा है, हम्म तो कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है, ऑपरेटर का फोन आ रहा है, मतलब उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लिया। हम्म तो आपने डायरेक्ट इकट्ठा पैसा दिया या फिर कुछ और करके? नहीं, कुछ कर करके, जैसे कभी 2 लोग का, कभी 3 लोग का। हम्म जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में 2 लोग का कराया कि हम बोले कि करवा 2 लोग। भी दी थी? नहीं नहीं, ज्वाइनिंग नहीं कराया, मतलब 2 लोग का पैसा लिया। किनका लिया? मेरा लिया और मेरे बहन का लिया। अच्छा, बहन कौन है? हम बहन है मेरी, अच्छा, सब चलिए। गाँव पे रहते हैं। कितना बहन से कितने ली? सबका वही अमाउंट था, सबसे बहन किसी के दूसरे खाते से नहीं गया, सबका पैसा मैंने दिया अपने खाते से। अच्छा, सब मतलब टोटल दोनों लोगों को मिला के 3.5 लाख रुपए आप लिए, है ना? हाँ। अच्छा, तो वो फिर नौकरी के लिए क्या बोले? नौकरी के लिए फिर आप लोगों ने जब दे दिया तो कितने महीने में आप लोग पूरा पैसा दे दिए? वो लमसम लग गए थे, 3-4 महीने में हम लोगों ने पैसे दिए। हम्म और उसके बाद चालू हुआ कि अब लगवा दीजिए, तो अभी कलेक्टर साहब नहीं बैठे हैं, अभी ये नहीं हो रहा है, अभी वो नहीं हो रहा है, ऐसे ही करते करते 2 लोग का दिया, फिर 3 लोग का दिया कि इतने लोग का इकट्ठे होगा, ऐसे ही करते करते 35 लोग के आसपास का पैसा मैंने दे दिया। अच्छा, हाँ। मतलब कितने लोग इससे इन्होंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया, कुछ जानकारी है क्या आपको? मेरे से 2-3 लोगों ने कॉल किया भी है, कुछ आए थे बाहर से भी, हम्म उन्होंने भी आवेदन दिया है थाने में। अच्छा, हाँ। उनका आवेदन मिल जाएगा मेरे को?
वो मेरे पास थोड़ी है, वो तो थाने में दिया हुआ है। अच्छा, नाम क्या है उन लोगों का? अगर आपसे कांटेक्ट हुआ तो जानकारी। नाम तो कुछ ऐसे ही साहू करके बताए थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। हम्म। अब नाम देखना पड़ेगा, वहीं मिले थे सब थाने पे ही। जिस तरीके से मैंने उनको स्क्रीनशॉट वगैरह दिया तो वो भी तो दिखाएंगे कि मेरे अकाउंट से कट के इनके अकाउंट में गया होगा या फिर उनके कंपनी से कट के मेरे अकाउंट में आया होगा, बिल्कुल। है ना। हम्म। 4 लाख रुपए जो बता रही हैं उसका ट्रांजैक्शन तो हुआ होगा ना मेरे बैंक अकाउंट में, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म। उसका प्रूफ उनके पास है तो दें वो। बिल्कुल वही चीज़ें हमें लगा कि एक बार आपसे भी कंफर्म कर लें, क्योंकि मैं इस चीज़ को, मामले को अभी आपके आईडी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैं सोशल जी मीडिया में इससे भी एक्टिवेट करूंगा उनके साथ ही जोड़ के, है ना, जो उन्होंने जी आरोप लगाया है। जी। और हमारे ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि मतलब हमारे संबंध ये सारी चीज़ों को लेकर। अच्छा। हालांकि मैंने तो आपसे कभी मिला नहीं, ना तो आपके किसी हाँ रिश्तेदार से भी मिला हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए तो आप अभी बस फर्स्ट टाइम फ़ोन से ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जी तो वो चीज़ें उन्होंने कहा तो हमने मानहानि भी करने की वो बात धमकी दे रही थी। हमने कहा बेशक आप करिए। तो मैंने एक बार आपसे क्लियरिटी के लिए ये चीज़ें बात किया कि नहीं, क्लियरिटी वही है, जो चीज़ें सामने से आया मेरे पास वही है कि और कुछ है? और अगर वो क्या कहते हैं ये कह रही हैं कि हमने उनसे पैसा लिया तो ब्रिजेश शाह से लाला से क्यों कॉल करा रही हैं कि सेटलमेंट कर लीजिए। अच्छा, हाँ, ब्रजेश कौन है? अब ये वही जाने कौन है। अच्छा, ब्रजेश और लाला से ये कह रहे हैं सेटलमेंट कराने, है ना? हाँ, उन्होंने कॉल किया था मुझे कह रहे थे कि कोर्ट कचहरी में बहुत समय लगता है, पैसा निकल नहीं पाएगा, आप कुछ अभी ले लीजिए, बाकी कुछ इंस्टॉलमेंट में लीजिएगा। अच्छा अच्छा। जी तो उसकी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी जी बिल्कुल है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। और प्लस मेरे वाइफ को भी उन्होंने कॉल किया था, रेशमा खान ने, जी उसका भी रिकॉर्डिंग है। विजय शाह ने कॉल किया था, उसका भी रिकॉर्डिंग है। जी। जी अगर आप ये सारी चीज़ें हैं क्या भैया? हाँ बताओ ना भाई। बस छोटी सी जानकारी चाहिए थी। ये निशा पनिका ने वो इनके साथ रेशमा खान फ्रॉड की हुई थी, बता रही थी। हाँ क्या मामला क्या है सर इसमें? अब यार आवेदन बहुत सारे होंगे, देखना पड़ेगा क्या मामला है इनका। है ना, क्योंकि 3.5 लाख रुपए बता रही थी कि नौकरी के नाम पे इन्होंने लिया है। हाँ तो मामला उसमें जांच में होगा, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे, उसमें जो लीगल कार्रवाई बनेगी करेंगे। है ना? ठीक है ना। ठीक। जी मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से आप? जी मैं ग्राम हरावा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ बैढ़न में। जी मेरे साथ कुछ पैसों की ठगी की गई है एक औरत के द्वारा, जिसका नाम रेशमा खान है, बैढ़न की ही निवासी है। मेरे साथ 3.5 लाख रुपए का ठगी हुआ है और जो भी ट्रांजैक्शन मैंने किया है सारा ऑनलाइन किया है उनके खाते में। ठगी किस तरह किया गया आपके साथ? जी उन्होंने मुझे नौकरी का बताया कि मेरा जान परिचय है 4 जगह, कलेक्ट्रेट से लेके एसडीएम ऑफिस, सारे जगह जहां मैं आती जाती हूं, मेरा परिचय एसडीएम से है, कलेक्टर से है, तो मैं आपका नौकरी लगवा दूंगा डेटा कंप्यूटर में, एंट्री ऑपरेटर में, और भी 2-3 जॉब जो निकली हुई थी प्यून की कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनका उसमें हो जाएगा। तो सब प्रति हमको 10-10 हज़ार रुपये दे दीजिए तो मैं सबको करा दूंगा। तो आप अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? जी यही बोला गया यहाँ पे मुझे कि आपके जो भी संबंध में है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरी पहचान हुई थी, वो मतलब मेरे पार्लर में आती थी, कस्टमर के रूप में थी, तो बातें बहुत बड़ा करती थी। ऐसे लगता था कि हाँ ये सचमुच काम करती है। तो जाती दिखाती थी कि देखिए, वीडियो कॉल तक करती थी कि देखिए हम कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं, अभी काम हो रहा है, आप ही का नंबर लगने वाला है, और मेरे मतलब ये सब चीजें ऐसे बोलती थी। और कहने का मतलब